बैक एवरीवन। और देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी में हमें यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स दिखते हैं और हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लाइव मार्केट में वीडियो अपलोड कर दिया था जिसके अंदर आपको मैंने क्लियरली लेवल्स बता दिए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी, और मैंने आपको क्लियरली ये भी बता दिया था कि निफ्टी हमें डाउन साइड में 18,000 तक यहाँ पे हमको लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया, आप जाकर देख लिया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है, कल किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे सकते हैं। तो अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे वन डे का चार्ट ओपन किया है। वन डे के चार्ट में हम क्या करते हैं, ऊपर से एक ट्रेड लाइन लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं ऊपर से एक ट्रेड लाइन लेने के बाद में एक चीज तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये ट्रेड लाइन का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका था और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ से क्या हुआ, हमें मार्केट जो है नीचे के साइड में डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये एक रीटेस्ट भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे जो लेवल्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट में मैं आपको वन डे की पोजिशनल की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे हमें मार्केट जो है रिटेस्ट में अगर ये लेवल पे भी मिलता है 17,850 तक, ठीक है, 17,850 और 17,800 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए। जब भी मार्केट 850 पे आता है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो ऊपर तक 17,900 तक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऊपर के साइड में तो 18,000 तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग करके चल सकते हो। अब हमें यही देखना है कि इसमें जो है क्लोजिंग हमें सिर्फ यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 800 पे नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 17,800 का क्लोजिंग हुआ तो मार्केट हमें और नीचे डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब तो हमने ये वन डे के इसमें ये समझने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे में किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमें इसमें मार्केट में किस तरीके से काम करना है। और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो होप्स तो हम जो 50-50 पॉइंट्स वाले यहाँ पे टारगेट्स लेते हैं उसमें आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा, कमेंट करके मुझे बताना। अब देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो अगर लेवल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इम्पोर्टेंट जो लेवल आ रहा है आपको मैं 15 मिनट्स में भी समझाऊंगी और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। तो अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो एक ये रीटेस्ट यहाँ पे हुआ है तो इसके लिए हमारे लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो लेवल होगा यहाँ पे 18,000 वाला, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, 18,000 वाला ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। कल अगर मार्केट हमें यहाँ पे 17,950 या 18,000 के बीच में मिलता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। और जो 5 मिनट्स की कैंडल है, 5 मिनट्स के कैंडल की मैं आपको बात कर रही हूँ, 5 मिनट्स के कैंडल पर अगर यहाँ पे हमें 17,960 की यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है 5 मिनट्स के कैंडल पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बाइंग करके चलेंगे। ठीक है, तो फिर बाइंग के लिए जो हमारा लेवल होगा यहाँ पे, जो टारगेट होगा यहाँ पे वो फर्स्ट टारगेट होगा 18,000 का। अगर 18,000 को ऊपर के साइड में फिर से ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट 50 पॉइंट्स हम यहाँ पे बुक कर लेंगे और उसके बाद में जो टारगेट दिखाई देगा वो 18,050 का होगा। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ पे हमें मार्केट जो है गैप अप के साथ में मिलता है, जो लेवल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मार्केट कल हमें यहाँ पे 18,050 या 18,100 के पास में फिर से मिलता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे जब तक हमें यहाँ पे 18,100 के कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलेंगी तब तक हम यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड यहाँ पे करेंगे नहीं। ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या चाहिए, 18,100 के कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर 18,000 आपको फर्स्ट टारगेट जो होगा 18,150, दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो 18,200 तक का होगा। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में जो है आपको अभी नीचे के लेवल में जो टारगेट दिखाई देंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। कल मार्केट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे नीचे के साइड में 18,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, 18,000 वाले लेवल को 5 मिनट्स के कैंडल पे अगर नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। तो फिर सेलिंग के लिए फर्स्ट जो टारगेट हमारा निकल के आएगा वो 17,950 वाला होगा। और अगर 950 का भी लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा नीचे के साइड में तो 17,900 के हमें टारगेट यहाँ पे
दिखाई दे सकते हैं। अब मैंने आपको ये जो चीज़ें है सिर्फ इंट्राडे में किस तरीके से आपको काम करना है ये मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको यहाँ पे टारगेट्स भी किस तरीके से बता दिए ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है। अब देखो ये जो ट्रेड लाइन है सिर्फ ये ट्रेड लाइन के नीचे हमारे नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मार्केट अगर हमें यहाँ पे 17,850 के पास में भी मिलता है तो यहाँ से आप एक बाइंग करके चल सकते हो। ठीक है, जो लेवल मैंने आपको बताया 17,850, तो यहाँ से भी आप बाइंग करके चल सकते हो। कैंडल जो है ऊपर के साइड में यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, उसके बाद में हम बाइंग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिर उसका जो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देगा वो 17,900 ये वाला दिखाई देगा। 900 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 17,950 तक के टारगेट जो है हमें वो यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और वैसे मैं आपको लाइव मार्केट में तो अपडेट कर दूंगी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर से यहाँ पे निकल के आते हैं तो मैं आपको वो भी यहाँ पे बता दूंगी। अब मैंने आपको वनडे में भी समझा दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, और 5 मिनट्स में भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान करना है। अब देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन किया, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ऊपर तक हमें कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें 18,100 की क्लोजिंग दे देता है, 18,100 के कैंडल की अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम यहाँ से आराम से क्या करके चल सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। तो फिर ऊपर के लिए हमारे कोई यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। जो रजिस्टर हमारा निकल के आएगा वो 18,200, जो ये वाला लेवल होगा 18,200 वाला, यहाँ तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट कौन से लेवल पे ओपन होगा। नीचे के साइड में भी अगर डाउन साइड में ओपन होता है तो वो भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए, गैप अप से ओपन होता है तो भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए। सिर्फ आपको लेवल्स को फॉलो करना है और यहाँ पे ज़्यादा टारगेट्स नहीं रखने, आपको सिर्फ 50 पॉइंट्स के टारगेट रख के अपना प्रॉफिट जो है वो आपको बुक करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक